हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 21 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय जो टॉपिक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या विभिन्न स्टेट पीसीएस के, तो ये जीएस पेपर 2 का जो टॉपिक है यह है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे गर्भपात का अधिकार। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो छात्र एवं छात्राएं यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और उसे दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन प्रतिमाह विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड तथ्यों की सार प्रकाशित करती है और जरूरतमंद छात्रों तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मैगजीन को यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, जिससे उन जरूरतमंदों की आवश्यकता पूरी हो सके और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके। क्योंकि ये हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे टॉपर्स जो यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस के हुए हैं, उनका भी मानना है कि वह इसका रेगुलर पाठक रहे हैं और उसका यह बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के करते हैं टॉपिक स्टार्ट। तो क्या है कि गर्भपात का अधिकार यह चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सिंगल और अविवाहित गर्भवती व्यक्ति या महिला है ना को भी सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। समझ सकते हैं। तो ये क्या है, यह टॉपिक चर्चा में है। तो इस टॉपिक और अच्छे से समझने के लिए क्या है कि हम इससे जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लेंगे। तो इस टॉपिक में हमें किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा उसको हम अंडरलाइन करते चलेंगे, जिससे हमें इस टॉपिक को समझने में और आसानी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे संभावित जो प्रश्न है वह है कि भारत में गर्भपात संबंधी कानूनों सकारात्मक विकास के बाद भी असुरक्षित गर्भपात के आंकड़ों में कमी आई है। चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं गर्भपात। आप लोग इससे क्या होंगे, परिचित होंगे। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो प्रमुख बिंदु है वह क्या है वो देख लेते हैं। तो न्यायालय के फैसले के अनुसार अब देश में सभी महिलाएं वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना गर्भावस्था में 24 सप्ताह की अवधि तक गर्भपात करा सकती है। ठीक है, मतलब 24 सप्ताह यानी 6 महीना तक। अगर 6 महीना की भी अगर मतलब गर्भवती है तो वह गर्भपात करा सकती है 6 महीना के अंदर तक। ठीक है, उसके पीछे का क्या कारण होगा, सभी चीज इसमें हम देखेंगे, है ना। और भारत में इस तरह से कैसी स्थिति है और वो कराने का क्या रीजन है गर्भपात कराने का, ये भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। और इसका क्या महत्व है ना, और आगे की राह क्या होगी, और इसमें कानून प्रक्रिया किस तरह से है, कानून किस तरह से काम करती है, ये भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहे। क्या है कि गौरतलब है कि जून 2022 में ही अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 50 वर्ष पुराने मामले रो बनाम वेड में दिए गए फैसले को पलटते हुए गर्भपात के अधिकार को गैर कानूनी बताया। और कहा कि अमेरिकी राज्य अपने अनुसार गर्भपात संबंधी कानून बना सकते हैं। ठीक है, अमेरिकी न्यायालय के अनुसार अमेरिका में बीते कुछ वर्षों से गर्भपात के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। गुटमाकर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में अमेरिका में 9,30,000 से अधिक गर्भपात के मामले सामने आए हैं, जबकि वर्ष 2017 में इसकी संख्या 8,62,000 थी। देख सकते हैं कि अमेरिका में कितनी ज़्यादा गर्भपात हो रही है ना। और हमारे भारत की स्थिति क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे जरूर। तो भारत में गर्भपात कानूनों की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो भारत में गर्भपात किस तरह से कानून है भारत में, ये देखते हैं। तो 1960 के दशक में बड़ी संख्या में गर्भपात के मामले को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में गर्भपात के वैधीकरण पर विचार विमर्श करने के लिए शांति लाल शाह की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का आदेश दिया। असुरक्षित गर्भपात के कारण मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए वर्ष
1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम लागू किया गया। क्या हुआ कि गर्भपात के समय में कई मतलब जो अगर असुरक्षित ढंग से अगर गर्भपात कराते हैं या किसी दवाई उवाई खा करके जो अपने मन से, तो ऐसी माताएं को मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज इसके बारे में देखेंगे और भारत में देखेंगे क्या स्थिति है मृत्यु दर का गर्भपात के समय में। तो ये भी, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है ना, माताएं के लिए। तो देखते हैं क्या है। तो यह कानून भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 312 और 313 के प्रावधानों का अपवाद है तथा इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सीय गर्भपात कैसे और कब किया जा सकता है। ठीक है, अगर चिकित्सक रूप से करते हैं गर्भपात तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डॉक्टर की सलाह लेके अपने मन से करने पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो सकती है ना। तो इसमें जो टॉपिक है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कराता है और यदि उस व्यक्ति की मनोदशा उस स्त्री का जीवन बचाना नहीं है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, या उसे कारावास दिया जाएगा और दंड भी दिया जा सकता है। यह धारा प्रभावी रूप से भारत में बिना शर्त गर्भपात को अवैध बनाती है। बिल्कुल। इसमें एक अगला टॉपिक है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की सहमति के बिना, चाहे वह स्त्री गर्भावस्था के अंतिम चरण में हो या नहीं, उसका गर्भपात कराता है या पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध करता है तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। अगला पॉइंट है कि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के एक ऐतिहासिक कदम में भारत ने व्यापक गर्भपात देखभाल प्रदान करके महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने हेतु MTP है ना, क्या है, मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1921 में संशोधन किया। इसमें पॉइंट है कि नए मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 को व्यापक देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सीय, उपचारात्मक, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करने हेतु लाया गया। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021 में विशेष श्रेणियों की महिलाओं जैसे रेप सर्वाइवर्स, नाबालिगों, मानसिक रूप से पीड़ित महिलाओं, दिव्यांग, भ्रूण की असामान्यताओं वाली महिलाओं हेतु 24 सप्ताह तक के लिए गर्भधारण की चिकित्सा समाप्ति का प्रावधान जोड़ा। अगला पॉइंट है कि संशोधन में सिंगल और अविवाहित गर्भवती महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया और उसे उनकी शारीरिक स्वायत्तता से वंचित कर दिया गया। वर्तमान में इन्हें इस श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसके क्या महत्व है, महत्व देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं की समानता के अधिकार और उनकी पसंद की पहचान करना उस देश के लिए और भी अधिक महत्व हो जाता है जहां प्रायः महिलाओं को लेकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था हावी रहती है। अगला पॉइंट है कि ऐसे में यह रूढ़िवादी पारंपरिक धारणा है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन संबंध बना सकती है, इसलिए कानून का फायदा केवल विवाहित महिलाओं को ही मिलना चाहिए। इससे उलट यह एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो अविवाहित महिला भी इससे संबंध बनाते हैं, ठीक है, तो वो मतलब गर्भपात कराते हैं, लेकिन ये जो है कि जो महिलाएं शादीशुदा है तो अगर वो गर्भपात कराना चाहती है तो उनको भी अधिकार देना चाहिए कि वो भी अपना फ्यूचर के लिए सोचे। ठीक है, तो इसके लिए ये
कदम उठाया गया है। ठीक है, इस प्रकार हालिया निर्णय परिवर्तन की अंतर्धाराओं और सोच के बदलाव को दर्शाता है जो पारंपरिक भारतीय समाज में व्यापक है। क्या बदलना अभी बाकी है? क्या बदलना बाकी है तो देखते हैं। संशोधित अधिनियम और नियम LGBTQ+ समुदायों की एक बड़ी आबादी को, जिसमें ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी और जेंडर डाइवर्स लोग शामिल हैं, जिन्हें जन्म के समय महिला या इंटरसेक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, वो महिलाएं जो मतलब दोनों इंटरसेक्स रखते हैं, मतलब पुरुष और महिला दोनों इंटरसेक्स LGBT के अंतर्गत आता है वो, है ना। भारतीय गर्भपात कानूनों और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के दायरे में बाहर रखता है। अगला पॉइंट है कि उदाहरण के लिए संशोधित MTP अधिनियम सिस जेंडर वुमेन को अपने दायरे में रखता है, जो स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में सबसे अधिक संघर्ष करती है। लेकिन ऐसे विशेष नियमों पर यह कोई स्पष्टता प्रदान नहीं करती है जो उन पर लागू होते हैं। वास्तव में इस निर्णय में विशेष रूप से गर्भवती यानी महिला शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे इसके दायरे में कौन शामिल है और कौन नहीं, इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिसमें पॉइंट है यहाँ यह ध्यान रखना अहम है कि बहुत से व्यक्ति जो महिलाओं के रूप में पहचान नहीं रखते हैं लेकिन गर्भावस्था का अनुभव कर सकते हैं, और उन्हें सुरक्षित गर्भपात के साथ साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की आवश्यकता होती है। इस प्रकार MTP अधिनियम में महिलाओं को व्यक्ति के साथ बदलकर इस कानूनी ढांचे को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। गर्भपात के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप। ठीक है, तो हमारे न्यायालय जो किस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं, गर्भपात जो इस कानून लाया गया है, तो इस तथ्य के बावजूद कि मौजूदा कानून देश में बिना शर्त गर्भपात की अनुमति नहीं देते हैं, यानी कि कोई अगर गर्भपात कराना चाहता है तो वो किसी शर्त पे वह गर्भपात करा सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य में गोपनीयता के अधिकार के फैसले में कहा था कि गर्भवती महिला द्वारा गर्भावस्था जारी रखने या न रखने का निर्णय उस महिला की निजता के अधिकार का भी हिस्सा है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद है कि इसके अलावा कई महिलाएं सालाना स्तर पर उस स्थिति में शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाती हैं जब मेडिकल बोर्ड गर्भावधि ऊपरी सीमा यानी अब 24 सप्ताह से परे MTP तक पहुंचने के उनके आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। अधिकतर ऐसे मामलों में गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग उठती जहां यौन उत्पीड़न है या जब एक भ्रूण असामान्य होता है। इनके लिए मुद्दे क्या क्या हैं? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण असुरक्षित गर्भपात है। ठीक है, और इसके कारण प्रतिदिन लगभग 8 महिलाओं की मौत हो जाती है। देखिए भारत में किस तरह से कितनी दयनीय स्थिति है कि जो क्या है कि ये प्रतिदिन क्या है लगभग 8 महिलाएं मरती हैं। किस वजह से? तो असुरक्षित गर्भपात कराने की वजह से। ठीक है, तो अगर गर्भपात कराया जाए तो डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के मतलब उपस्थिति में, इस तरह से अपने मन से किसी तरह से नहीं। प्रतिदिन हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि प्रतिदिन 8 महिलाएं मरती हैं। ठीक है, वो असुरक्षित गर्भपात कराने की वजह से। उसके बाद है कि वर्ष 2018 में लैंसेट में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 तक भारत में प्रत्येक वर्ष 15.6 मिलियन गर्भपात हुए। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? 2018 में लैंसेट में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 तक भारत में प्रत्येक वर्ष 15.6 मिलियन गर्भपात हुए हैं। भाई साहब, मतलब हर एक वर्ष 15.6 मिलियन गर्भपात। MTP अधिनियम में केवल स्त्री रोग या प्रसूति
में विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों द्वारा गर्भपात करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से अभी देख रहे हैं कि मतलब पता है मेन केस क्या होता है, गर्भपात तो कराते हैं लेकिन हमारे समाज में इस तरह से स्थिति जो होती है वो कितना जो है कि स्वतंत्र होना चाहती है महिला कि अभी हम काम करेंगे, जॉब करेंगे या अपने कुछ है, लेकिन मैक्सिमम जगह ये भी देखा गया है कि वो पहले ना चेक करवा लेते हैं कि ठीक है कि बेटा है या बेटी, अगर बेटी रहता है तो उस तरह से गर्भपात करवा लेते हैं। तो ये हमारे समाज की क्या है, दयनीय स्थिति है। हमारे जो भेदभाव का हमारे समाज में भेदभाव चल रहा है यह बहुत ही असुरक्षित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी पर स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% कमी है, ठीक है। उसके बाद है कि चूंकि कानून स्वेच्छा से गर्भपात की अनुमति नहीं देता है, बिल्कुल मतलब कानून जो है स्वेच्छा से गर्भपात की अनुमति नहीं देता है, यह महिलाओं को असुरक्षित परिस्थितियों में अवैध गर्भपात करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब क्या है कि हमारे जो कानून है वह मतलब स्वेच्छा से गर्भपात कराने की अनुमति नहीं देने की वजह से हमारे जो मतलब देश की महिलाएं हैं, मतलब जो मातृ महिलाएं जो है ना, तो वो क्या करती है कि मतलब कानून तो असुरक्षित रूप से मतलब छुपे चोरी छुपके से मतलब वह क्या करती है गर्भपात कराती है, जिसकी वजह से उनकी क्या होती है प्रतिदिन अभी देख रहे हैं कि प्रतिदिन 8 मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसी कानून बनी चाहिए जो उसे स्वेच्छा से, ठीक है, किसी विशेष स्थिति में उसे गर्भपात कराने की अनुमति दिया जाए। उसके बाद क्या है कि जो मातृ मृत्यु दर एक प्रमुख कारण है। आगे क्या है, तो इस कानूनी ढांचे को और अधिक समावेशी बनाने के अलावा इसके बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। भले ही भारत में प्रजनन संबंधी कानून एक उदार दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन गर्भपात को अभी भी एक कलंक के रूप में देखा जाता है, विशेषकर समाज के निचले तबके में, जहां मातृत्व के विषय को नैतिक चश्मे से देखा जाता है। बिल्कुल हमारे समाज में क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गया है तो उसके बाद जब अगर वो गर्भपात कराती है तो उससे समाज के लोग, अगल बगल के लोग क्या है उसे हीन भाव से देखने लगते कि कैसी है, ये है वो है, लेकिन वो नहीं समझती कि उन महिलाओं की स्थिति क्या है, उनका क्या काम है, उसको आगे क्या फ्यूचर है, ठीक है। तो इस तरह से आगे पॉइंट देखते हैं कि परिणाम स्वरूप परिवार और यहाँ तक कि चिकित्सक भी महिलाओं को गर्भपात कराने से रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं भाई। हालांकि हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया है कि भारत में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशन को गर्भावस्था खत्म करने की मांग करने वाली महिलाओं पर ज्यादा कानूनी शर्तों को लागू करने से बचना चाहिए, बिल्कुल है ना। इसके साथ ही समाज को भी महिलाओं के अधिकार और उनकी गर्भावस्था को बनाए रखने या समाप्त करने की उनकी पसंद की स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, बिल्कुल कि यानी जो महिलाएं अगर वो गर्भावस्था रखना चाहती है या मतलब समाप्त करना चाहती है तो उनकी अपनी स्वेच्छा है, उनकी स्वतंत्रता है कि वो रखे या ना रखे। हमें उन्हीं संवेदनशील होना, उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए हमारे समाज को, है ना। जो अंततः उसकी शिक्षा, उसके कैरियर, बिल्कुल उसकी शिक्षा पे, उसके कैरियर को बाधित करके अथवा उसके मानसिक कल्याण को प्रभावित करके उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। अगर हम उसको क्या है ऐसी स्थिति में क्या होती है कि वो अपनी शिक्षा के लिए, अपने कैरियर के लिए क्या है, अपने मानसिक कल्याण के लिए वो इस तरह की स्थिति गर्भपात कराती है। इसके निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले से साबित होता है कि भारत में गर्भपात कानून एक लंबा सफर तय कर चुका है और प्रगतिशील दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब यौन और प्रजनन अधिकारों को दुनिया भर में एक विवादास्पद मुद्दा माना जा रहा है, विशेषकर जब अमेरिका ने ऐतिहासिक रो बनाम वेड फैसले को उलट दिया है। इसमें दो राय नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले ने भारत और देश में महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को प्रगतिशीलता के रास्ते पर ला खड़ा किया है, ठीक है। तो इस तरह से यह टॉपिक है कि हमारे देश में जो गर्भपात है उसकी स्थिति किस तरह से है और हमारे देश के कानून उसके लिए क्या कर रहा है। तो आपको जरूर
उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आपको लग रहा होगा कि हम समझाते नहीं है, बस पढ़ते जाते हैं। तो आप लोग खुद अगर यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप उस लायक हैं, मैच्योर हैं कि आप इसका निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं, एनालाइज खुद कर सकते हैं। ठीक है, बस आप तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, उसको हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि आप इसको अध्ययन कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे, आप इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।